जीव और जीवन, तीन शब्द हैं। श्रत, श्रित और श्रुत। श्रत का तात्पर्य ऋषा हुआ। पृथ्वी के 7 तल हैं और 6वां रसातल है। जितने भी तत्व हैं वे श्रित होते हैं, श्रत होते हैं और उसी का पर्याय शब्द पृथ्वी है। पृथ्वी माँ है, हम उसके पुत्र हैं। जब हम अपने अतीत में देखते हैं तो जो भी चिंतन और विकास और उसके प्रकाश की परंपरा रही है वो श्रत रही है, श्रित रही है। हम ग्रंथों के माध्यम से, हम सुन करके, श्रवण करके, देख करके विविध प्रकार के ज्ञानात्मक रूप से हमारी दृष्टि में आया और बहता हुआ आया। 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, लाखों वर्ष की परंपरा जिसमें निधियां हैं, जिसके ज्ञान का स्वरूप मूल रूप में वैदिक है, औपनिषदिक है, पौराणिक है और रामायण और भागवत का आदर्श। कवियों की रचनाएं हैं, लेखकों के विचार हैं, उनकी कल्पना शक्ति का विस्तार है, उनकी अभिव्यक्ति का कौशल है। अनुमान, सत्य या प्रमाण कई प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष भी होता है, परिस्थिति जन्य भी होता है और अनुमान भी होता है। इस प्रकार हमारी धारा अनादिकाल से है। जिस कालखंड में पृथ्वी अर्थात रसा अपने स्वरूप में विकास पाई, हमने केवल अपने भूभाग की कल्पना नहीं की बल्कि पूरे विश्व की कामना की और प्रत्येक जीव, जंतु, मनुष्य और प्रत्येक प्रकार के वृक्षों के भी, पौधों के भी जीवन मूल्यों की समीक्षा की और उसको संरक्षण किया। इसलिए हमारी दृष्टि में जीव का महत्व रहा। हमने अन्य जीवों की हत्या
अपने को केंद्र में रख करके नहीं की, अपने पोषण के लिए नहीं किया। जो हिंसाग्रस्त पशु थे, हिंसाग्रस्त जीव थे, समाज के संरक्षण के लिए उसका परित्याग तो किया, किंतु प्रत्येक में जीव की संकल्पना करते हुए हमने जीवन मूल्यों को स्वीकार किया। ओक की पुस्तकें प्रारंभिक कालखंड में प्रकाश में आई थी, जिन्होंने विश्व के प्रत्येक भाग में अपनी संस्कृति के, अपने आचरण के, अपने व्यवहार के, अपने पराक्रम के, त्याग के प्रतीकों को उन्होंने चिन्हित किया। अन्य देशों में भी उनका यह शोध प्रचलित रहा। विशेष रूप से 1950 से लेकर 70 के कालखंडों में उनकी पुस्तकों की भरमार स्टॉलों पर पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ रहती थी। हमारी संकल्पना है कि मनु हमारी सृष्टि के नायक हैं और शतरूपा सर्जना करने वाले। मनु और शतरूपा उनके द्वारा सृष्टि का सर्जन हुआ है। महाप्रलय भी आए हैं, चिंता भी हुई है। मन के भी प्रतीक है। शतरूपा माँ पृथ्वी का प्रतिरूप, रक्षण का। जितने भी जीव हैं वो जीव कुछ आश्रय पा जाते हैं, कुछ दैववश अनारक्षित हो जाते हैं, कुछ के शव जंगलों में बिखरे रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है। जितने भी जीव हैं, चराचर हैं, उनकी प्रकृति है। लेकिन अगर पृथ्वी का पर्याय रसा है तो हमने पूरी पृथ्वी को राष्ट्र के रूप में माना, और राष्ट्र का रूप आत्मा के स्वरूप का है। अखिल ब्रह्मांड का स्वामी अगर ब्रह्म है, अदृश्य है, रूप रहित है, तो राष्ट्र भी रूप रहित होता है। अगर ब्रह्म अनुभूत है तो राष्ट्र भी अनुभूत होता है। लेकिन राष्ट्र की संरचना में शरीर के रूपक से भिन्न समाज के संचालन, शासन के संचालन का स्वरूप होता है। यदि केंद्र में राष्ट्र है तो वह आत्मा है, शासन है तो बुद्धि है, इंद्रियां हैं
तो जितने कार्मिक हैं वो इंद्रियों का कार्य करते हैं। मन है तो सचिव है, और हृदय है तो संचय भी है, आरण भी है और दान भी है। क्योंकि शरीर रूपी रथ का पोषण हृदय से होता है। उसी प्रकार शासन का केंद्र बिंदु जो वित्त है, अर्थ है, विषय है, उद्देश्य है, वह साधक होता है। जब हम अपने देह को सुरक्षित करने के लिए हाथ उठाते हैं, तब रक्षा करते हैं। हमारी सेना है, और जब हम गमन करते हैं, कर्मरत होते हैं, तो हमारा पग संचलित होता है। जिस प्रकार आत्मस्वरूप होकर बुद्धि, हृदय, मन, इंद्रिय से संयुक्त होकर शरीर का, काया का संचालन होता है, उसी प्रकार से जो राष्ट्र का प्रधान है, जो जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, और जिसके पास कार्मिक हैं, उनमें सहजता, स्वाभाविकता है, कल्याण का भाव है, सुरक्षा की भावना है। बाधाएं कुछ निष्क्रिय, निर्बुद्धि के, विचार के लोग जब न्याय के मार्ग में आते हैं तो उनको हिंसक पशुओं के परिवेश में उनको आश्रय दे देना चाहिए। हिंसक स्वभाव वाले देशों में और समाज में उनको स्थान दे देना चाहिए। भारत में विधान होता है, समाज निर्मित करता है, मनुस्मृति संविधान, भारत का संविधान तो अनुचित है, अनुकृत है। उस समय अस्थायित्व नहीं है, और संविधान तो रद्दी की टोकरी में चला जाता है। पूछना हो खाड़ी के देशों से पूछो, अन्य देशों से पूछो, पाकिस्तान से जानकारी लो। अंबेडकर बहुत महान थे और तुम अंबेडकरवादी हो, तुम बौद्ध धर्म के अनुयायी हो, न्यायाधीश हो, लेकिन क्लीव 2000 वर्षों तक भारत क्यों हुआ? क्लीवता में भारत गुलामी की दिशा में कैसे गया? हमारा जो राष्ट्र का रूप है, प्रतीक है, वो विश्व की साधना, विश्व के कल्याण के लिए है, हमारे लिए, अपने लिए नहीं। क्योंकि वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा
हमारे यहाँ से ही विकसित हुई। जिस समय अन्य देशों में जीवन का संघर्ष चल रहा था, भोजन की समस्याएं चल रही थी, उस कालखंड में हमने न केवल ज्ञान का प्रसार किया, ग्रंथों की रचना की, संस्कार दिए, सिद्धियां प्रदान की, बल्कि हमने ब्रह्मांड के स्वरूप का भी बोध किया। 14 भुवन, अधो सप्तलोक, ऊर्ध्व सप्तलोक और ग्रहों का ज्ञान किया। हमने आयुर्वेद की दिशा ली, चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की, हमने ग्रहों का स्वरूप जाना और अपने दृष्टि, अपने दर्शन, अपने ज्ञान, अपने बोध, अपनी शक्ति, अपने संघर्ष से भारत के वैभव को बढ़ाया। हम बार बार लूटे, हमने अलंकृत किया मंदिरों से, दर्शनों से, कृषि से, अन्न से, फल से, दूध से, घी से, पुरुषार्थ से, पौरुष से हमने रक्षा भी की और किसी अन्य देश को प्रताड़ित नहीं किया। हमने दिशाएं दी, ज्ञान दिया, लेकिन 1000 वर्षों की गुलामी और 70 वर्षों की गुलामी का बोझ भारत के स्वरूप में साधक नहीं हो पाया। यह कहा जाता है नारी के अनेक सोपान होते हैं। वो बालिका होती है, बाला होती है, वो किशोरी होती है, वो युवती होती है, वो प्रौढ़ा होती है, वो माँ होती है, वो पुनीता होती है, वह सीता होती है, राधा होती है और आवश्यकता पड़ने पर गीता भी बन जाती है। और लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है और दुर्गा भी है। उसके अनेक रूप हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश में जो 46 की स्थिति बनाई गई है, नारियां असुरक्षित है, बालाएं असुरक्षित है, किशोरियां असुरक्षित हैं, युवतियां असुरक्षित हैं। असुरक्षित वे नहीं हैं जो देश का संचालन कर रही है, जिले का प्रशासन कर रही है, जो दिशा दे रही है, जो ज्ञान दे रही है, जो प्रेरणा दे रही है, जिनके भीतर जौहर का भाव है, जिनके भीतर अतीत की संकल्पना है, जिसके भीतर सेवा, सत्कार और संरक्षण का भाव है, जिनके हाथ में शस्त्र भी हैं, ग्रंथ भी हैं, ज्ञान भी है, दूध भी है, पालन भी है, संस्कार भी है। वे असुरक्षित नहीं है, लेकिन असुरक्षित है बालाएं, असुरक्षित हैं किशोरियां, वे असुरक्षित हैं युवतियां, जिनका दुरुपयोग कर, कुसंस्कारित कर
विशेष स्थिति में उनका अपहरण करने वाले जो राक्षसी या विकृत मनोवृत्ति के लोग हैं, वे निरंतर उनको अपहृत कर आवश्यकता है वर्तमान शासन के प्रमुख योगी जी के वीरत्वपूर्ण कार्य की। अगर न्यायालय हमारी राष्ट्रीय स्वरूप, हमारी संस्कृति में बाधक हो, तो ऐसे न्यायकर्ताओं को हिंसक पशुओं के मुंह में डाल देना चाहिए, क्योंकि शासन की सत्ता की समझ उनको नहीं है। उनके भीतर सांस्कृतिक स्वरूप नहीं है, अतीत का बोध नहीं है, आक्रमण का ज्ञान नहीं है, आक्रांत होने की परिस्थिति का बोध नहीं है। वे यह समझ रहे हैं कि अंबेडकर का संविधान सदा के लिए है। जब मनुस्मृति अद्यतन स्थिति में संचरित है और उसके ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं, तो अंबेडकर का संविधान कितने वर्षों का है और कितने वर्षों तक रहेगा? आक्रांता आएंगे, अपहर्ता आएंगे, उसको रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। और उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य स्वयं नियम बनाता है, शासन विधान बनाता है, विधान के अनुसार शासन की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर विधान नगण्य रूप में हो, समाज का पोषण या संरक्षण न कर पाता हो, न्याय की व्यवस्था न कर पाता हो, उत्पीड़क को आश्रय देता हो, लूटने वाले को प्रशंसित करता हो, उसके अतीत के महत्व को जो प्रधानता देता हो, वह न्याय नहीं अन्याय है। जो सत्ता का संचालन करता है, समाज में अनुशासन लाता है, समाज में कल्याण की भावना पैदा करता है, सुरक्षा का भाव देता है, जो पोषण करता है, उसकी प्रकृति और कुर्सी पर बैठ करके न्याय करने की प्रवृत्ति में बहुत अंतर है। लुट चुका है भारत। जो भारत वसुधा को दृष्टि, दिशा और बोध देने वाला लाखों वर्षों से रहा है, जिसने ज्ञान दिया है, जिसने पोषण किया है और आज भी विभिन्न देशों का पोषण कर रहा है, भारत के जन के पोषण की दिशा में वह अनवरत बना हुआ है, क्योंकि जिसके भीतर राष्ट्रीयता का संस्कार है और सरकार स्वयं सेवक है, उसके पास दृष्टि है देशभक्ति की,
परंपरा की, वैदिक तत्व की, औपनिषदिक बोध की धारा की और रामायण और भागवत के आदर्श की, कवियों, महाकवियों, लेखकों, विचारकों और दार्शनिकों के द्वारा श्रुत या श्रित जो तत्व दर्शन है, उसके द्वारा समाज में एकत्व का संदेश और दिशा देने की भावना उसके रहते हुए, केशव के रहते हुए, माधव के रहते हुए, जीवंत व्यक्तित्व और चरित्र के रहते हुए किसी असुर प्रकृति की दृष्टि भारत की ओर नहीं पड़ेगी। ये असुर भीतर भी हैं, अंत में भी हैं। उन असुरों का संहार करना पड़ेगा और विभिन्न क्षेत्रों में, भागों में शासकीय और न्यायिक पदों पर अवस्थित व्यक्तियों को आवश्यक दिशा में डालना अपरिहार्य स्थिति, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र चेतना के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, ब्रह्म के स्वरूप के बोध के लिए, राष्ट्र की भाषा के लिए और जीवन के अमूल्य स्वरूप के संरक्षण के लिए।